इस वीडियो को देखें और मेरी बातों को सुनें। मैं कोई कथावाचक नहीं जो किताब की बात बताऊं। मैं कोई उपन्यासकार भी नहीं जो काल्पनिक कहानी बताऊं। मैं वकील हूं और अपने मुवक्किल के साथ घटित घटना के आधार पर बातें बताता हूं ताकि उससे कुछ सीखने के लिए आपको मिले। एक हमारे मुवक्किल हैं, नाम नहीं बताऊंगा, सीक्रेसी भंग करने का मुझे अधिकार नहीं। एक मेरे मुवक्किल हैं जिनकी दुकान में चोरी हो गई। बहुत ही जेंटिल व्यक्ति हैं। छोटा सा दुकान था जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। चोरी हुआ। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर के बारे में मालूम चल गया। अब जब चोर के बारे में मालूम चला तो दलालों का खेल शुरू हो गया। दलाल को क्या चाहिए? दलाल को चाहिए पैसा, चाहे वो किसी को फंसाकर मिले या किसी को बर्बाद करके मिले। बचाकर पैसा कमाने वाले दलाल बहुत कम होते हैं बाजार में। शुरू हुआ दलालों का खेल। सामान के साथ साथ उस व्यक्ति का, मेरे मुवक्किल का 20,000 रुपया भी 20,000 चोरी हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि वकील साहब, चोरी तो मेरा ज़्यादा हुआ था। 20,000 रुपया मैं इसलिए बोला हूँ कि 20,000 शुद्ध था, जो मैं जानता हूँ कि उसमें 20,000 था। मैं 1 रुपया भी बढ़ा कर नहीं लिखा। जब सामान मिल गया, पुलिस नहीं खोजा। पुलिस तो खोज ही नहीं सकती है, क्योंकि इस तरह के मुकदमा में पुलिस तो सूंघने में इतना समय लेता है। तब तक तो दुकान का सामान है डलडा, कड़वा तेल, रिफाइन, तब तक तो चोर पी जाएगा। तो पुलिस रिकवरी क्या करेगा? सारा खेल तो पुलिस का ही है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पुलिस के विरोध में तो ज़रूर बोलता हूं, लेकिन सारे पुलिस वैसे नहीं होते हैं। कुछ परसेंटेज हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ जिनकी संख्या, अच्छे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ज़्यादातर वैसे ही हैं जिनके बारे में मैं बोलता हूँ। सामान भी मिला। चोर के दलालों का ये था, कहना था कि सामान आप ले जाइए, पैसा नहीं दूंगा। मेरे मुवक्किल का कहना था कि मुझे पैसा दे दीजिए, सामान आप रख लीजिए। तब कहा कि ठीक है, आप को पैसा भी नहीं मिलेगा और आपके सामान बेचकर हम मुकदमा लड़ जाएंगे। पंचायती हुई। पंचायती में 20,000 रुपया नहीं, 25,000 रुपया तय हुआ। वो चोर वो भी नहीं सका रहा। क्या अब चोर को क्या नुकसान हुआ? 25,000 के बदले में क्या मिला उसको, मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। और मेरे मुवक्किल के साथ पुलिस ने क्या किया वो भी बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें। अब चोर महोदय पुलिस गिरफ्तार न करे, इसके लिए पुलिस को दिया होगा 5-10 से कम नहीं। पुलिस मौका भी दे रही है चोर को, नो डाउट। बेल फाइल किया जज साहब के यहाँ, वकील साहब को दिया होगा 5-10। बेल यहाँ से खारिज हो गया। मैं ही विरोध किया था। बेल पिटीशन 1652, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन नंबर 1652-24, आप भी सर्च करें। खारिज हो गया। अब हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ पर वकील साहब को रखेगा, थोड़ा रकम देगा 10-15। अब सब जोड़ लीजिए, 25,000 रुपया में बेचारा वह गरीब सुलह कर लेता है, मुकदमा से बच जाता है। अब वह उतना पैसा तो न्यायालय में खर्च कर चुका है। जेल जाना अभी भी बाकी है, क्योंकि जब तक बेल नहीं होगा जेल का डर सताएगा। जेल जा भी सकता है वह व्यक्ति। इन सब के अलावे मुकदमा चलेगा, तारीख होगा, ट्रायल होगा, उसमें जो खर्च होगा वो अलावे। चलिए
जो व्यक्ति 25,000 में, वो भी 25,000 तो कैश ही रहा होगा। सामान का दाम, सामान तो खा जाता फिर भी कोई मतलब नहीं था, उसमें ही मेरा मुवक्किल संतोष कर लेता। लेकिन लोग दलाल जो क्या किया, उसका मन बढ़ा के कुछ नहीं होगा, बेल होगा, बेल कराएंगे और कुछ नहीं होगा बोल के उसको बलि का बकरा बना दिया। उससे भी खाया और सबको खिलाया भी। चोर महोदय तो फंस गए। अब आइए सीधे मैं ट्रैक पर आता हूँ। बेल जब खारिज हो गया हाजीपुर कोर्ट से, तो मैं उस व्यक्ति को आज एसपी साहब से मिलने के लिए बोला। एसपी साहब से मिला भी। एसपी साहब बहुत अच्छा काम किए। वैशाली एसपी साहब अभी जितने भी लोगों से मिलते हैं, फरियादी से, बहुत अच्छे से सुनते हैं और क्विक एक्शन लेते हैं। ये उनकी खासियत है। अब भ्रष्ट दरोगा लोग हैं, वो बेचारे करे तो क्या करे। एक एसपी क्या कर सकता है, क्योंकि घूसखोरी पर था तो रीढ़ की हड्डी में घुस चुका है। अब एसपी साहब को जो आवेदन दिया मेरा मुवक्किल, एसपी साहब क्विक एक्शन लिए, फ़ोन किए दरोगा को कि भाई कार्रवाई कीजिए, चोर को गिरफ्तार कीजिए। अब दरोगा जी जो थे अनुसंधानकर्ता महोदय, वह मुवक्किल को फ़ोन करके कहते कि आवेदन दिए तो आपको क्या बिगड़ गया, आवेदन देने से क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं पहला फ़ायदा बता दूं कि आवेदन दिया तभी तो आईओ फ़ोन किया, नहीं तो फ़ोन भी नहीं कर रहा था। दूसरा फ़ायदा सुन लीजिए। आईओ कहा कि आप बताइए कहाँ है चोर, उसको मैं गिरफ्तार करता हूँ। भाई साहब, ये चोर को खोजना आपका काम है। और अंतिम में कहता है जब सब हो गया, बेल रिजेक्ट हो गया, डायरी चली गई, अनुसंधान हो गया, सुपरविजन हो गया, तब कहते हैं आईओ महोदय डराते हैं मेरे मुवक्किल को कि आप सबूत लेकर आइएगा, सबूत का समीक्षा होगी। मेरा मुवक्किल तो बेचारा डर गया, आया, सब कुछ बताया। मैंने कहा कि आपको खुश होने की ज़रूरत है। चाणक्य कहे हैं कि जब विरोधी खेमा में हलचल हो तो समझिए कि आपका हर वार सही जगह पर लग रहा है। तो मैंने कहा आपको खुश होने की बात है। साथियों, डरिए नहीं। डरने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान लड़ने से होगा, समस्या का समाधान अड़ने से होगा। आप किसी भी पुलिस पदाधिकारी या भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध जाएंगे तो जो पदाधिकारी के विरुद्ध आप जा रहे हैं वो तो ताकत लगाएगा। हो सकता है आपको नुकसान भी झेलना पड़े, हो सकता है आपको शारीरिक कष्ट भी हो, आर्थिक नुकसान भी हो, लड़ना तो पड़ेगा। तो दोस्तों, लड़िए, डर के नहीं, डट के। धन्यवाद।